फिर बोलना हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं हमारे इंडिया के बिगेस्ट चैनल आरजे स्टडी पॉइंट पे। कैसे हो भाई सभी? सभी बढ़िया, सभी शानदार। सिंप्लीफिकेशन हमने स्टार्ट कर दिया था और सिंप्लीफिकेशन के बारे में कुछ बातें हमने स्टार्ट कर दी थी और सिंप्लीफिकेशन वगैरह की चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज सिंप्लीफिकेशन के तीन पोर्शन थे। एक तो सिंपल फ्रैक्शन था, एक डेसिमल फ्रैक्शन था, एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन था। तो सिंपल फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा था और सिंपल फ्रैक्शन की बात करते करते मैंने कंपैरिजन वाले चारों मेथड क्लियर कर दिए थे। आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है दशमलव भिन्न। यानी इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है? दशमलव भिन्न क्या कहता है अपने आप में? ये ऐसे कहता है कि कोई भी भिन्न दशमलव भिन्न होगी तो वगैरह कैसे होगी। जैसे मान के चलो, दशमलव का मतलब सीधा सीधा मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं, 7.3। अब इसी दशमलव की चीज को आप दोस्तों ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 7 + 0.3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी पॉइंट से पहले पूर्णांक चलते हैं, पॉइंट के बाद में ये डेसिमल वाले चलते हैं। यानी ये जो डेसिमल दशमलव के बाद वाली संख्याएं चलती है। मैं बस आपको ये समझा रहा हूं दोस्तों। जैसे ये वाली हो गई, आप इसी के साथ मैंने यहाँ पे कर दिया 8.33। तो आप इसको 8 + 0.33 भी आप इसको लिख सकते हो। कहने का मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मैं बस आपको जस्ट इतना बता रहा हूं, जैसे आपके सामने मैंने कोई संख्या लिख दी, 6521 पॉइंट हो गया 78961, मान लो ये संख्या लिख दी। तो ये संख्या किस फॉर्मेट में होती है, मैं बस आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं। जो ये पॉइंट से पहले होती है ना, इसका मान होता है 10⁻0। इसको बोलते हैं 10⁻1। इसको बोलते हैं 10⁻2। और इसको बोलते हैं 10⁻3। और आगे इसी तरीके से इसको बोलते हैं 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। और आगे मैं चलूंगा 10⁻⁻4। कहने का मतलब मैं पावर्स की बात करूं, पॉइंट से पहले अलग पावर चलती है, पॉइंट के बाद में अलग। और माइनस का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि बटे में कोई चीज चली जाती है, अगर पावर माइनस में हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 × 10⁻4 है। तो आप इसे दोस्तों ऐसे लिख सकते हो, 4 1/10⁻4, या फिर 4 बटे ये लिख सकते हो। बस इतनी सी बात है, आगे हम चलते रहते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके सामने डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये बातें बताऊंगा। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। एक तो शांत दशमलव भिन्न और एक अशांत दशमलव भिन्न। एक तो कौन सी हो जाती है, शांत दशमलव भिन्न। एक हो जाती है अशांत शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है, अशांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है। जैसे शांत दशमलव भिन्न के बारे में मैं एक एग्जांपल दूं। जो भिन्नें शांत हो जाती हो, 1/2, 1/4, 1/5, 1/20, 1/25, 1/40।
ऐसी भिन्नें होती है, ये शांत भिन्नों में आ जाती है। कहने का मतलब इसमें आप जब पूरा पूरा भाग दोगे तो ये पॉइंट वगैरह में तो भाग आपका चले जाएगा, लेकिन पॉइंट में आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये रुकेगा नहीं। मतलब रुके, कई तो होते हैं जो रुकते ही नहीं है, आगे चलते रहते हैं, और ये वाला क्या रुक जाता है। तो एक तो ये होता है, दूसरा ये वाला अशांत के वाले की बात करूं, अशांत वाले के मैं एग्जांपल लूं आपके सामने। ये अशांत दशमलव क्या होता है दोस्तों? अशांत दशमलव वो होता है जो शांति नहीं होता हो, जैसे 1/3। तो ये क्या, 0.3333 चलता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। जैसे 1/7, 1/7 क्या हो जाता है, 1/7 0.14, फिर ऐसे चलता ही जाता है, 14 14 14 28 14 28 14 28, ये चलता ही जाता है, रुकता नहीं है। जैसे मैं और आगे की बात कर लूं, जैसे 2/3, ये भी क्या हो जाता है, 0.66 66 66, यानी चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। अशांत का मतलब होता है जो रुक ही नहीं रहा हो, शांति नहीं हो, और चलता ही जा रहा हो आगे। और शांत दशमलव कौन सी चीज हो जाती है, जो मतलब कहने का मतलब शांत हो जाती हो। होता है ना कि शांत हो जा, शांत होने का मतलब चुप रहना भी हो जाता है, या फिर ये। अब इसकी पहचान क्या होती है, देखो, इसकी पहचान, पहचान क्या होती है, केवल हर में 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n m के फॉर्मेट में हो। कहने का मतलब आपको केवल और केवल हर के अंदर 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्मेट में हो, केवल वही आप इसकी पहचान मान सकते हो। आप केवल यहां से आप इनकी पहचान मान सकते हो। बताओ, बात समझ में आ गई क्या भाई? बात क्लियर हो गई क्या? बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों को? इसके अलावा इसकी और कोई पहचान नहीं होती है, और वही आपकी कौन सी हो जाती है, वही शांत भिन्न होती है। वही क्या हो जाएगी, आपकी शांत भिन्न हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अशांत भिन्न कौन सी होती है, अशांत भिन्न कौन सी होती है, मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं। जो भिन्न शांत नहीं होती हो, वह भिन्न अशांत भिन्न कहलाती है। जो भिन्न शांति नहीं होती हो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी भाई? अशांत भिन्न ही तो कहलाएगी। जो शांत नहीं होगी वो शांत कहलाएगी। भाई कहने का मतलब जो भिन्न शांति नहीं है, जो भिन्न रुकी नहीं रही, तो वो अशांति भिन्न कहलाएगी ना। इसके अलावा तो ऐसा नहीं है ना कुछ और कहलाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब देखो दोस्तों, अशांत दशमलव जो भिन्न होती है, ये अशांत दशमलव भिन्न अशांत दशमलव भिन्न होती है। अशांत दशमलव भिन्न भाई दो प्रकार की होती है। आवर्ती दशमलव भिन्न
आवर्ती दशमलव भिन्न और अनावर्ती दशमलव भिन्न, ये दो प्रकार की आपकी भिन्नें होती है। आवर्ती दशमलव भिन्न जिस संख्या के ऊपर बार आ जाए, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर में रख दूं 1/3, तो इस संख्या के ऊपर जैसे ये कंटिन्यू संख्या चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो आप इसको आगे जाने के बाद 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हो। कहने का मतलब आप जो बार वाली संख्या होती है वो, जैसे 2/7, 2/7 का मतलब 0.2856, 2856, 2856, या आगे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इसको आगे आप रोक सकते हो बार से। जैसे मैंने आपके सामने रख दिया 2/3, 2/3 यानी 0.66, 66, 66, 66, ये चलता ही जा रहा है। तो आप इसे 0.6 के ऊपर बार के अकॉर्डिंग आप इसे रोक सकते हो। बार वाली चीजें कैसे क्लियर होगी, बात समझ में आ रही है क्या? और जो ये अनावर्ती दशमलव भिन्न है, ये अनावर्ती दशमलव भिन्न केवल और केवल एक चीज होती है, पाई। ये पाई आपके अनावर्ती दशमलव भिन्न का एग्जाम्पल होता है। पाई आपके अनावर्ती दशमलव भिन्न, यानी पाई का जैसे एक 22/7 भी मान होता है, एक 3.14 भी होता है। और जैसे आगे भी चलते हैं तो पाई को 180 भी कह देते हैं, सॉरी पाई को 180 भी कह देते हैं। कहने का मतलब पाई का अपने अपने रूप में अलग अलग मान है, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग रूप देखने को मिलता है। फिलहाल आप इतनी सी बात ध्यान रखें भाई, अनावर्ती दशमलव भिन्न की बात कर रहा हूं मैं। यहां से आप देखोगे तो अनावर्ती दशमलव भिन्न में बस इतनी सी चीज है, अशांत दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न और अनावर्ती। अनावर्ती में केवल पाई आता है। एक बार आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, अब जो ये आवर्ती दशमलव भिन्न है, ये आवर्ती दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती है भाई। आवर्ती दशमलव भिन्न ये दो प्रकार की होती है। आवर्ती दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है? आवर्ती दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। जैसे कौन कौन सी? एक तो शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, एक होती है अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। एक तो हो गई शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न हो गई, एक हो गई अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। अभी जैसे शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न होती है, ये जो शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न होती है, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है? आराम से देखना, वह संख्या जिसमें दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार हो। आवर्ती दशमलव क्या होती है? शुद्ध आवर्ती दशमलव वह संख्या जिसमें दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार हो। और अशुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होती है? वह संख्या जिसमें दशमलव, वह संख्या वह संख्या जिसमें दशमलव
के बाद किसी और संख्या का बार हो। बात क्लियर हो गई। केवल इसमें यह है कि वह संख्या जिसमें दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार हो, और उस तरफ क्या हो गया, वह संख्या जिसमें दशमलव के बाद वाली किसी और संख्या के ऊपर बार हो। ऐसा होने पे जैसे क्या हो जाता है, दशमलव के बाद वाली संख्या ये दो तरीके की होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये करूंगा, सबसे पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को, यहां से क्वेश्चन उठना आपके स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बता रहा हूं शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, ये वाली बात मैं आपको कह रहा हूं। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न मैं आपको बस इतना समझा रहा हूं, यहां से आप देखिए, यहां से मैं एक चीज बोल रहा हूं। जैसे आपने कई बार लिखा होगा 0.3, है ना जी, ये सॉरी 1/3, इसका मान क्या हो जाता है 0.3333333। ये चलता रहता है अनंत तक, और फिर बाद में आप लोग इसे क्या लिख देते हो, डायरेक्ट लिख देते हो 3/9, और फिर 3/9 कट जाता है और लास्ट में आ जाता है 1/3। ये होता कैसे है, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। आराम से मेरी बात को समझिएगा भाई, आराम से सारे दोस्त मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं आपके सामने, कि कहने का मतलब आप जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे कहने का मतलब आपके सामने कई बार ऐसा होता है, जैसे 2/3, जैसे 0.66 के ऊपर बार है, इसको आपको सीधा 2/3 लिख देते हो। कैसे कैसे लिख देते हो भाई, जैसे मैंने ये कह दिया, और 0 पॉइंट जैसे 1428 है, इसके ऊपर बार हो, तो आप लोग इसे तुरंत लिख देते हो 1/7। ये कैसे लिख देते हो, इसका प्रूफ मैं कर रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं। जैसे x बराबर 0 पॉइंट आपका 33 चल रहा है, और ये चल रहा है अनंत तक। ठीक है, x बराबर 0.33 चल रहा है, और ये चल रहा है आपका अनंत तक चल रहा है, आराम से चल रहा है। देखो मैं कैसे प्रूफ कर दूंगा इसको। मैंने क्या करा, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर, तो उधर गुणा करवाया तो उधर हो गया 10x, इधर गुणा करवाया तो इधर हो गया 3.333333, और ये चल रहा है अनंत तक। इतना हो गया भाई, इतनी बात सही है क्या?
देखो यहां से ये चीज आ गई। अब इसके बाद में यहां से क्या आ जाएगा, 10x। तो यहां से आपने देखा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 + 0.33 के ऊपर बार, ये लिख दूंगा मैं यहां से। अब आगे देखता हूं, मैंने इसको क्या कर दिया, 10x 3 + अब इसका मान तो आपको पता है, x इसका मान है ही, ये ऊपर देखो इसका मान आपने x रख रखा था, यहां से x कर दिया। x को इधर लेके जाऊंगा और यहां से कितना हो जाएगा, 9x/3, और x का मान आ जाएगा 3/9। ठीक है, x का मान यहां से क्या आ गया, x का मान यहां से आ गया 3/9, और इसका मतलब होता है 1/3। क्लियर। देखो प्रूफ कर दिया मैंने वो चीज कि ये कैसे क्या कर पा रहे हैं, कैसे क्या नहीं हो पा रही है, बात समझ में आई क्या। तो इसी तरीके से मैं आगे देखूं, मैंने क्या समझा दिया, कहने का मतलब 0.3 के ऊपर अगर बार है, यहाँ पे ये बार था ना, मतलब बार आगे तक चलता ही जा रहा है। तो 0.3 है, तो यानी पॉइंट के बाद संख्या के ऊपर बार है, तो उतना ही नीचे 9 आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 0.22 के ऊपर बार है, तो यहाँ से आपका सीधा मान आ जाएगा 22/99, और यहाँ से आ जाएगा पॉइंट, जैसे 31 के ऊपर बार है, तो यहाँ आ जाएगा 31/99। अब यहाँ से आप देखो आगे की तरफ मैं चलता हूँ, जैसे 0.42 के ऊपर बार है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 42/99। मैंने आगे देखा यहाँ से 0.63 के ऊपर बार है, तो आपका क्या आ जाएगा, 63/99। मैं तीन संख्या को अभी ले सकता हूँ, 0.231 इसके ऊपर बार है, तो यहाँ पे 321/999। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। शांत दशमलव भिन्न क्लियर हो गया। अब अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है,
अशांत दशमलव भिन्न, केवल एक छोटी सी बात ये होती है अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न में बस इतना सा, ये वाली चीज यहाँ से आराम से आ जाएगी भाई। अशांत दशमलव में यहाँ से क्या हो जाता है कि यहाँ पे संख्या के बाद किसी संख्या के ऊपर बार रहता है। ये तो इसको सोल्व करने के लिए क्या है, जैसे 321, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको तो घटा दो, और जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतने 9, और जिस पे बार नहीं है उतना 0 नीचे लगा दो। कहने का मतलब यहां से कितना आ गया, 318 बटे 990। ये आगे कट रहा है तो काट लो, 106 अपॉन 330। ठीक है। जैसे मैं एक और संख्या की बात करूं, 0.432, इसमें इस संख्या के ऊपर बार है, तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है दोस्तों, पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार हो, जैसे यहाँ पे 0.43, सॉरी ये पॉइंट अपने आप हट जाएगा, 432 पूरी संख्या लिख लो, और जिसके ऊपर बार नहीं है केवल उसको घटा दो, और नीचे जिन संख्याओं के ऊपर जितने बार हो उतने 9 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं उसका 0 लगा दो। अब यहां से आप करोगे 428 अपॉन 990। क्लियर हो गई क्या बात? मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां से कर दिया 278 0. ये तो आपको बस इतना सा करना, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं हो उसको घटा दो, और आपको करना है जिसके ऊपर बार हो उतने नीचे 9 लगा दो और 0 लगा दो। तो बताओ 276990 हो गया क्या? बताओ दोस्तों, बात सही है क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, 0.121, एक के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार हो केवल उसको छोड़ के बाकी वाली संख्या को घटा दो, और नीचे एक के ऊपर बार है और डबल 0 लिख दो। तो 11 में से 2 गया तो 9 हो गया, और यहां से 11 में से 1 गया तो ये हो गया, और बटे कितना हो गया बताओ? बात सही है क्या? एक बार सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। नीचे आ जाएगा ये 0, अब जब आप इसमें से घटाओगे, बात क्लियर हो गई क्या सभी को? अब जैसे कई बार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, कई बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको हमें करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, जैसे 13/33 को आप भिन्न में बदलो, तो दोस्तों जैसे भी आप करोगे तो यहाँ पे नीचे तो 9 की सीरीज चलती है ना, लेकिन यहाँ पे 9 की सीरीज बनाने के लिए 13/33 को ऊपर नीचे 3 से गुणा करवाना पड़ेगा। इसको 3 से करवाऊंगा तो गणित के नियमों के साथ छेड़छाड़ तो मैं कर नहीं सकता, तो यहां से आ जाएगा 13×3 = 39, और नीचे आ गया 99। तो आंसर आपका निकल के आ गया 0.309 के ऊपर बार। एक बार समझने का प्रयास करिए भाई।
नीचे की तरफ जो सीरीज बनेगी, नीचे की तरफ जो सीरीज बनेगी, यहां पे जो सीरीज बनेगी ना, ये 9 की सीरीज बनती है। अब 9 की सीरीज बनती है, तो इसलिए आपको ये चीज आराम से देखनी पड़ेगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, कई बार ये चीज हो जाती है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊं कि पूर्णांक के ऊपर बार आ जाए। जैसे अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट से पहले किसी पॉइंट के बाद किसी संख्या के ऊपर बार आ जाए, या पॉइंट के बाद वाली तुरंत संख्या के ऊपर बार आ जाए, यानी 0 पॉइंट, मतलब जैसे भी हमने पढ़ा था कि ये पॉइंट है, इसके बाद वाली संख्या के ऊपर, इसके बाद वाली संख्या के ऊपर बार आ जाए, तो ये वाला केस तो हमने पढ़ लिया भाई, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं इससे पहले वाली संख्या के ऊपर बार आ जाए। पहले वाली संख्या के ऊपर बार आ जाए तो भाई क्या करेंगे, बस सीधी सी सिंपल सी बात है, मैं छोटी सी, जैसे मैंने आपके सामने रख दिया 4 के ऊपर बार, है ना, 2 3, तो आपको बस सिंपल इसको सोल्व करना है, सिंपल इस वाली इक्वेशन को, कि आपको जब अगर संख्या के पहले अगर किसी के ऊपर बार आ जाए, तो यहां पे देखो बस सिंपल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 4 के ऊपर बार, ठीक है, 0.23, ये वाली बात है। तो ये जब पूर्णांक ऊपर बार आ जाए, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, बार के कारण ये पूर्णांक नेगेटिव हो जाता है, और यहां से ये जो रिजल्ट निकल के आता है 0.023 हो जाता है। कहने का मतलब इस बार की वजह से ये पूर्णांक नेगेटिव में चला जाता है, इस बार की वजह से ये पूर्णांक नेगेटिव में चला जाता है, अदरवाइज तो ये ऐसे की ऐसे रहता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है, मैं इसका नोट बना के लिख दूं क्या एक साइड में। जब दशमलव से पहले किसी संख्या ऊपर बार हो, जब दशमलव से पहले किसी संख्या के ऊपर बार हो, जब दशमलव से पहले किसी संख्या के ऊपर बार हो, तो संख्या नेगेटिव बनाती है। संख्या क्या हो जाती है भाई, नेगेटिव बनाती है। संख्या ये क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव बना देगी।